नोटू नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि का अभ्यास। अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर्स दी हैं। तो संस्कृत में क्या होता है कि 1 से लेकर 4 तक ये तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, फिर 5 से आगे सब एक जैसे ही होते हैं। तो ये कुछ कुछ इनकी प्रथमा विभक्ति से मैच करता है। जैसे हम पुल्लिंग में पहले हम देखते हैं कि बालक का बालक, बालको, बालकाः, तो इसमें भी कुछ कुछ एक जैसा ही है, सारा तो नहीं। तो कैसे, एकः, द्वौ, त्रियः, चत्वारः, तो उसमें बालकाः था, बस उसमें आ की मात्रा थी, तो इसमें है हमें अ की मात्रा। अब स्त्रीलिंग है, बस इसमें भी मात्रा का ही फर्क है, आ की मात्रा का। बालिका, बालिके, बालिकाः, तो इसमें क्या है कि एका, द्वे, तिस्रः, चतुर्सः। अब नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग एक जैसा ही है, फलम, फले, फलानि। अब इसमें क्या है कि एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। तो संस्कृत नंबर्स में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि प्रथमा, द्वितीयः, तृतीयः इस तरीके से भी लिखा रहता है। तो एक्चुअली आपने ये पढ़ा होगा इंग्लिश में कि एक होती है हमारी कार्डिनल नंबर्स और दूसरी होती है हमारी ऑर्डिनल नंबर्स। तो कार्डिनल नंबर्स वो होती हैं जिन्हें कि हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि ये 4 आम है, तो ये हो गया हमारा कार्डिनल नंबर्स। तो इसके लिए इन्होंने यूज किया है चत्वारः, तस्रः या फिर चत्वारि। ठीक। और अगर हम किसी 4th पोजीशन पर कोई है, जैसे कि संप्रदान कारक है हमारा 4th पोजीशन पर, तो वो होता है हमारा चतुर्थः। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पंच मीन्स की 5, षठ होता है 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 हमें 9 और 10 मीन्स की 10। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कति मीन्स होते कितने, कितने बच्चे स्नान के लिए गए। तो कितने बच्चे गए थे स्नान के लिए, वो गए थे 10 बालकाः। तो हम संस्कृत में क्या लिखेंगे कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो अब है हमारा ख कि ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ गए। तो क्या होता है कि जहाँ पर ये त्र अंतिम वर्ण वाला जो शब्द होता है वो बताता है हमारे स्थान को। जैसे कि यत्र, तत्र, कुत्र। अब तो कहाँ गए थे, वो गए थे नदी में। तो हम क्या लिखेंगे कि ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, कि वो स्नान के लिए नदी में गए। अब है हमारा ग कि ते कम निश्चयम अकुर्वन्, कम मीन्स होता है क्या, कि उन्होंने क्या निश्चय किया। तो कम ये कौन सा क्या है, तो ये है हमारा कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति। तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें अंक की मात्रा स्पेशली आती है जब वो एक वचन में होता है अकारांत के लिए। तो हम शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या निश्चय किया। तो उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो जो 10वां बच्चा है वो नदी में डूब गया है, यही उन्होंने निश्चय किया। तो हम कैसे लिखेंगे कि ते निश्चयम अकुर्वन् की के लिए आएगा यत् कि 10वाः नद्यां मग्नः। अब है हमारा घ कि मार्गे कह आगच्छत, कि मार्ग में कौन आया था। तो जहाँ पर ये कह के लिए पूछा जाता है या का के लिए पूछा जाता है, तो वो पूछा जाता है कर्ता के लिए कि मार्ग में कौन आया था। और कम पूछा जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, मीन्स की कर्म कारक के लिए, द्वितीय विभक्ति के लिए पूछा जाता है। आपने ध्यान देना है। तो कौन आया था, खैर वो तो पथिक आया था, ये सभी जानते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि मार्गे पथिकः आगच्छत। तो अब है हमारा गो कि पथिको किम अवदत्, कि पथिक ने क्या बोला। तो क्या बोला उसने कि उसने बोला कि दशमः त्वम् असि। तो हम इसको कैसे लिखेंगे पूरा कि पथिकः अवदत् डैश कि दशमः त्वम् असि। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि शुद्ध कथनानाम समक्षम टिक इति अशुद्ध कथनाम समक्षम क्रॉस कृत। जो शुद्ध कथन है, एकदम करेक्ट कथन है, कथन मीन्स की ये सेंटेंसेस फैक्ट, तो उनके सामने, समक्ष में सामने हमें लगाना है टिक, इति मीन ऐसे, इस प्रकार। अशुद्ध कथनानाम, अशुद्ध में जो रॉन्ग है उनके सामने हमें क्रॉस लगाना है। अब हम शुरू करते हैं क कि 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कि 10 बच्चे स्नान के लिए गए। तो ये है क्या है हमारा, ये बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें लगाएंगे हम टिक। अब है ख कि सर्वे वाटिकायाम अभ्रमन्, अभ्रमन् मीन्स की घूमे, सभी लोग वाटिका में घूमे। तो क्या ये सही है, नहीं। तो अब है हमारा ग
कि ते वस्तुतः नव बालकाः एव आसन, कि वे वाकई में, वस्तुतः मीन्स होता है कि वाकई में, इन रियल, नव बालकाः एव आसन, ही थे, वो एक्चुअली में नव बालक ही थे, नहीं ऐसा भी नहीं है, तो ये है हमारा रॉन्ग। अब है घ, बालकः स्वयं न अगण्यत, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो अब है गो, एकः बालकः नद्यां मग्नः, कि एक बालक नदी में डूब गया, क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब है हमारा च, तो च में हम क्या करेंगे कि ते सुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन, सुखिता माने सुखपूर्वक, तूष्णीम चुपचाप, अतिष्ठन बैठ गए, वो सुख से चुपचाप बैठ गए, नहीं ये भी नहीं है, तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा रॉन्ग, तो वो दुख के बारे बैठ गए थे। अब है छ, को अपि पथिका ना आगच्छत, कोई भी पथिक नहीं आया, तो ये भी है रॉन्ग। तो अब हम चलते हैं इसके जौ की तरफ, तो जौ में हमें क्या करना है कि नायकः अवदत्, कि उनका नायक बोला कि दशमः त्वम् असि इति, कि 10वें तुम हो, नहीं उसने थोड़ी बोला था, ये तो बोला था किसी पथिक ने। अब है झ, ते सर्वे प्रहष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्, कि वे सब खुश हो करके, प्रहष्टा मीन्स के खुश, भूत्वा में से हो करके, अब घर क्या गए? चले गए, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषातः ये पेटिका है हमारी मंजूष, तो उसमें से हमें चूज करना है पंचमी विभक्ति, तो उसमें आता है ता, आपने ध्यान दिया होगा, तो मंजूषातः आया है। शब्दान चित्वा, शब्दों को चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करिए। अब है क, कि ते बालकाः नद्या उत्तीर्णा, कि उन बालकों ने नदी को पार किया, तो कैसे पार किया नदी को? तैर करके, तो तैर करने के लिए क्या बोलेंगे कि तीर्त्वा, तैर करके उन्होंने नदी को पार किया। अब इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि ते बालकाः तीर्त्वा नद्या उत्तीर्णः, तो इस पूरे के पूरे प्रश्न में इन्होंने जो कृत्वा प्रत्यय होता है, जिसका मतलब होता है करके, तो वो सब इसमें आया है। तो अब है हमारा ख, कि पथिकः बालकान दुखितान अपृच्छत, कि पथिक ने बालकों को दुखी पूछा, तो क्या? देख करके, तो इसका क्या आएगा कि पथिकः बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। अब है हमारा ग, तो ग में हमें क्या करना है कि पुस्तकानि विद्यालयं गच्छ, कि पुस्तकानि, तो आपने ध्यान देना है कि फलम फले फलानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो ये कर्ता भी है कर्म भी है, तो देखते हैं क्या बनेगा कि पुस्तकानि, पुस्तकानि को क्या करना है? गृहीत्वा बनेगा इसमें, तो गृहीत्वा मीन्स कि ग्रहण करके, ले करके, ठीक है, तो पुस्तकानि ले करके विद्यालय जाओ, तो पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालय गच्छ। तो अब है हमारा घ, तो घ में हम क्या करेंगे कि पथिकस्य वचनम सर्वे प्रमुदिता गृहम् अगच्छन्, तो पथिकस्य जो पथिक का जो वचन यानी कि जो उसने बोला, सर्वे प्रमुदिता, सब लोग खुश होकर के, गृहम् अगच्छन् घर चले गए, तो क्या थे? उसका वचन को सुन करके, जो उन्होंने वचन को सुना, तो सुनने को क्या बोलते हैं हम? श्रुत्वा, ठीक है। तो अब इसका पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि पथिकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। तो अब है हमारा गौ, तो गौ में हमें क्या करना है कि पथिकः बालकान, पथिक ने बालकों को अकथयत, ठीक है, तो क्या होगा इसमें? तो इसमें आएगा कि उसने गिन करके बोला कि दशमः त्वम् असि, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर है तो नंबर को गिना जाता है, तो यहाँ पे आएगा गणित्वा, ठीक, गणित्वा माने गिन करके। अब क्या बनेगा सेंटेंस कि पथिका बालकान गणयित्वा अकथयत दशमः त्वम् असि, कि 10वें तुम हो। तो यहाँ पर ध्यान दिया कि आपने ये दशमः पहले आया था हमारा 10, मीन कि वो सिर्फ 10 है, मीन कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर जो 10 होती हैं, और दशमः यानी कि 10th जो फिक्स पोजीशन होती जिसकी। अब है हमारा च कि मोहना कार्यम गृहम् गच्छति, कि मोहन कार्य घर जाता है, तो कार्य को क्या होता है? किया जाता है, तो ये है इसमें कृत्वा कि मोहना कार्यम कृत्वा गृहम् गच्छति, कि मोहन कार्य करके घर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5, चित्राणि दृष्ट्वा संख्याम लिखत, चित्रों को देख करके उनकी संख्या लिखनी है। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि 1 से 4 तक हमें अपने माइंड में ये रखना है कि ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसक लिंग है। फिर 5 के बाद तो सब एक जैसे ही हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा इसमें 8 है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब में एक जैसा ही बनता है कि अष्ट कंदुकानी की 8 बॉलें,
अब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये वाला डायग्राम, तो ये है हमारी चटका, तो चटका है हमारी स्त्रीलिंग, तो उसमें बनता है तिसरा। तो इसका क्या बनेगा कि तिसरा चटका, मीन्स की 3 गौरैया। अब है ये पुस्तकम, तो पुस्तकम होता है हमारा नपुंसकलिंग, तो उसमें आता है एकम, जैसे फलम होता है एकम पुस्तकम। अब ये है 2 मोर, मोर होते हैं पुल्लिंग, तो उसमें क्या बना है, जैसे बालक बालको, तो उसमें क्या बनता है कि द्व, द्व मयूर। अब है इसमें यह बालिके, तो बालिका क्या है स्त्रीलिंग, तो उसमें क्या बनता है, जैसे होता है ना कि बालिका बालिके, तो इसमें क्या बनेगा द्वे, द्वे बालिके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये है ताला, तो 5 के बाद सब एक जैसे ही बनते हैं, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे कि षट ताला, 6 ताले। अब ये देखिएगा 5 में भी सब एक जैसे ही बनते हैं, ठीक। कपोतः यानी कबूतर, तो इसको क्या लिखेंगे कि पंच कपोतः। तो ये कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5, 5 तो जो होता है 10, तो 10 के लिए क्या लिखेंगे कि 10 पत्राणि, कि 10 पत्ते। थैंक यू।